सुप्रभात एवं जय हिंद आप सभी को। आज इस योग की अगली कड़ी में एक नया आसन सीखेंगे, पर उससे पहले कुछ योग के बारे में बातें हम जान लेते हैं। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक उपचार योग के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक नए सफल विकल्प है, खास तौर से वहां जहां आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ है। अधिकांश लोगों के लिए हालांकि योग केवल तनावपूर्ण समाज में स्वास्थ्य बनाए रखने का मुख्य साधन है। योग के कई आध्यात्मिक लाभ भी हैं। इनका विवरण करना आसान नहीं है क्योंकि यह आपको स्वयं योग्य अभ्यास करके हासिल और फिर महसूस करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति को योग अलग रूप से लाभ पहुंचाता है, तो योग को अवश्य अपनाएं और अपनी मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सेहत में सुधार लाएं। तो इसी आशा के साथ चलिए सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। उसके बाद एक नया आसन हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एक मैट पर खड़े हो जाएं और फिर धीरे धीरे चलना शुरू करें। और अब हम अपने चलने की रफ्तार को बढ़ाएंगे। इस तरह हम स्पॉट रनिंग करेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें और एक ही जगह पर जंप करें। फिर आगे पीछे तथा दाएं बाएं जंप करेंगे। योगा करने से पहले वार्म अप करने से आपको कई प्रकार के लाभ पहुंच सकते हैं। अब आप अपने बाएं पैर को आगे करें और पैर के पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। फिर ऊपर, नीचे तथा दाएं बाएं करें। इसी तरह अब दाएं पैर को भी घुमाएं। वार्म अप करने से आपकी बॉडी, मसल्स तथा जॉइंट्स एक्टिव हो जाती है और आपके शरीर का हर अंग किसी भी योगा के लिए तैयार हो जाता है। अब आप दोनों हाथों को पैरों के घुटने पर रखकर दोनों पैरों को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। वार्म अप करने से शरीर की नसों में लचीलापन आ जाता है, जो योगा करते समय कोई भी मुश्किल नहीं खड़ा करता है। अब आप पैरों को आगे और पीछे करें। अब धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाएं। फिर दोनों हाथों को कमर पर रखें और अपनी कमर को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं।
फिर अपनी सामान्य अवस्था में खड़े हो जाएं। अब आप अपने दोनों पैरों में फासला बनाते हुए फैलाकर खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को पैरों पर रखते हुए नीचे की तरफ झुकें और धीरे धीरे हाथों को नीचे बढ़ाते हुए पैरों की एड़ी को पकड़ लें और वापस धीरे धीरे अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। इसे आप दोबारा दोहराएं। इससे आपके पैरों में खिंचाव महसूस होगा। अब आप एक पैर के घुटने को मोड़कर उस पर दोनों हाथों को रखकर प्रेशर डालें। इसी तरह आप दूसरी पैर को भी दोहराएं। अब दोनों पैरों को घुटनों को मोड़कर दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और प्रेशर डालें। अब तो चलिए वार्म अप के बाद आज हम एक नया आसन करेंगे जिसका नाम है जानु सिरासन। जानु का मतलब होता है घुटना और सिर का मतलब सिर। जब हम सिर को घुटने से लगाते हैं तो ये जानु सिरासन कहलाता है। तो चलिए अब सीखते हैं जानु सिरासन। दोनों पैर फैलाकर सीधे बैठ जाएं। अब दाहिने पैर को घुटनों से मोड़कर जंघा के साथ स्थापित करें। अपने दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए ललाट को घुटने पर स्थापित करें। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर पैरों को पकड़ लें। 15 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं। पैर खोलकर सीधा फैला लें। अब इसी तरह बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर जंघा के साथ स्थापित करें। फिर दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए ललाट को घुटने पर स्थापित करें। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर पैरों को पकड़ लें। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं। अब पैर खोलकर सीधा बैठ जाएं। अब विश्राम की मुद्रा में आ जाएं। तो आइए जानु सिरासन से होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं। जानु सिरासन के अभ्यास से पाचन क्रिया तीव्र होती है। डायबिटीज के रोगियों के लिए यह लाभप्रद आसन है। यह लीवर व आंतों के दोष दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ाता है। जानु सिरासन से पीठ, कमर व टांगों में तनाव आता है। रीढ़ की हड्डियां लचीली होती हैं। इस आसन से पेट की चर्बी घट जाती है, जिससे कमर पतली ही बनी रहती है। अब चलिए जानते हैं कि हमें किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है। अगर किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है तथा कंधे में दर्द है, तो उसे इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो उम्मीद है आप लोगों को जानु सिरासन पसंद आया होगा और आप इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले रविवार। तब तक बाय बाय,
एंड जय हिंद।